हेलो दोस्तों, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस कोर 11 का आज चैप्टर 4 आपको पढ़ाएंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद। 3 चैप्टर आपको पहले बता चुके हैं, वही क्वेश्चन और वही चैप्टर बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है, इसमें आप खुद देख सकते हैं। प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें, वर्णन किया और काफी सरल भाषा में वर्णन किया गया है ताकि आप लोग को अच्छा से आप लोग एग्जाम में लिख सके और काफी अच्छे तरीके से लिख ले, एक सरल भाषा में समझे। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? इसमें लोगों का शासन होता है, ना कि सरकार का। जब लोगों का शासन होगा तब अच्छे से अपना विकास कर पाएंगे, सभी लोग अच्छे से रह पाएंगे। अगर सरकार का शासन रहता है, सरकार का दबाव रहता है कि ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य विधि आप में नहीं आएगा, दबाव का सामना करना पड़ता है। और लोकतांत्रिक, लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद लोगों द्वारा चलाया जाता है, बल्कि ना सरकार द्वारा, और सब मिलजुल के रहते हैं। और लोकतांत्रिक समाजवाद में सब लोग एक साथ में रहते हैं, लोग अपने मर्जी से काम करते हैं, लोग स्वतंत्र रहते हैं, इसीलिए लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का एक सीधा सा उदाहरण दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद का एक उदाहरण एकदम सीधा सरल भाषा में देखें तो लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है, ना कि सरकार द्वारा। चलिए आपको बताते हैं पूरा सरल भाषा में, काफी आसान तरीके में। लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्र और समाजवाद दोनों विचारों का समन्वय है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है और जो समाजवाद है, दोनों विचारों का समन्वय है। दोनों का एक क्या बोलते हैं, समन्वय बना हुआ है। इसमें लोकतांत्रिक मानों को अपनाकर समाजवाद की स्थापना की जाती है, और लोकतांत्रिक जो मानव है उसको अपनाकर समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। जब अपनाएगा तभी तो उसका स्थापना हो पाएगा, जिसकी स्थापना के बाद लोकतांत्रिक मार्ग के अनुसार ही समस्त कार्य किया जा सकता है। जब लोकतांत्रिक मार्ग अपना लेता है उसके बाद लोकतांत्रिक मार्ग के अनुसार स्थापना की जाती है, उसके बाद समस्त कार्य भी किया जा सकता है। जब एकजुटता बनी रहेगी तब हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं, किसी तरह का दबाव नहीं मिलेगा, तब विकास भी अच्छा से हो पाएगा। यह विचारधारा लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को बनाए रखने के पक्ष में है। जो यह विचार है, यह विचारधारा लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को बनाए रखने के पक्ष में है। राजनीतिक क्षेत्र में इसका आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित है, उदारवादी दर्शन में है। लेकिन राज्य के कार्य क्षेत्र एक प्रसंग में लोक कल्याणकारी राज को अपनाना चाहती है। लेकिन जो राज्य की कार्य क्षेत्र होती है, अपना अपना राज का, जैसे इसको इस काम करना है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ लड़ाई करना है, यहाँ झगड़ा करना है, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। इसके प्रसंग में लोक कल्याणकारी राज को अपनाना चाहती है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा का आधार व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा है वो व्यक्ति की गरिमा, कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सामाजिक न्याय है, न्याय वहां पे बना हुआ, व्यवस्था बना हुआ है कि नहीं, ये व्यक्ति गलत करेगा तो लोकतांत्रिक लोगों द्वारा दंड दिया जाएगा। यह विचारधारा लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही आर्थिक और सामाजिक मार्ग की स्थापना करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे बात बताए थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीके से, न कि बल प्रयोग द्वारा स्थापित किए जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो जन सहमति, सभी के सहमति से ही तरीके से बल द्वारा स्थापित किए जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इस साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद सिद्धांत है नीति, और जिसका उद्देश्य केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा वर्तमान काल की तुलना में संपत्ति का अधिक अच्छा वितरण उत्पन्न करना है। और जो वर्तमान काल की तुलना करे तो संपत्ति का अधिक अच्छा वितरण एवं उत्पादन करना है। आजकल सब लोग चाहता है कि हमारी संपत्ति अधिक को अच्छा वितरण कर सके। लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख विचारकों में R.S. थूली, फ्रांसिस विलियम, डार्विन इत्यादि है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसके प्रमुख सिद्धांत भी हम आपको बताएंगे, जो एग्जाम में आने वाला काफी इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला होगा पूंजीवाद और साम्यवाद का विरोध। लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद का विरोध करता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो साम्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति, उसका एक राज्य में उसका अस्तित्व रहता है कि नहीं, ये बड़े बड़े कंपनी बैठाते हैं, बैठाने के बाद सारा कंपनी पे है उसी का रहता है, और सारा काम एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाता है।
और मानता है कि पूंजीवाद असमानताएं और शोषण के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। और सब लोग मानते हैं कि जो पूंजीवाद है वो असमानता है, उसमें काफी असमानता है, काफी दोष है और शोषण पर ही आधारित है। जबकि साम्यवाद धर्म और नैतिक के विरुद्ध पर आधारित है। जबकि साम्यवाद होता है वो नैतिक और धर्म पर आधारित हो सकता है। विचारधारा जो वर्ग विभेद और हिंसक गतिविधियों की धारणा में निपटारा करते हुए एक ऐसे समाज का समर्थन करता है। जो विचारधारा है वर्ग विभेद और हिंसक गतिविधियों की धारण में निपटारा करते हुए ऐसे समाज का समर्थन करता है जिसकी स्थापना क्रांति और हिंसक गतिविधियों के द्वारा किया जा सके। लोकतांत्रिक समाजवाद इन दोनों विचारधाराओं का विरोध करते हुए एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देता है जिसकी स्थापना सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक तरीके से हो। ऐसे समाज के निर्माण पर बल देता है जिसका स्थापना सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हो। सामाजिक अच्छा कार्य कर सके, आर्थिक उसके सब चीजें भरीपूर्ण हो, हर चीज उसके राज्य में होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक तरीके से अच्छे से कर सकता है। दूसरा, सर्वाधिकारवाद का विरोधी है, प्रजातंत्र का समर्थन। यह विचारधारा सर्वाधिकारवाद का घोर विरोध करता है क्योंकि इसमें मानवीय व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की गरिमा का महत्व नहीं होता है। क्योंकि सर्वाधिकारवाद है, इसमें घोर विरोध किया है क्योंकि इसमें जो मानवीय की स्वतंत्रता होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, जो गरिमा होता है अपने आप में कि नहीं ये व्यक्ति कर सकता है, इसका कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रजातंत्र के पूरक के रूप में अपनाता है और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसे प्रजातंत्र के पूरक के रूप में अपनाता है, उसे उल्टा अपनाता है। उसका यह दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाने हो उसके लिए प्रजातांत्रिक पद्धति अपनानी चाहिए। और उसका कहना है कि सामाजिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन जो भी कुछ करना है उसे प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाना चाहिए। जैसे कि एस.एफ. डार्विन ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली समाजवाद का अंतर्निहित अंग है, इसमें उसको पृथक नहीं किया जा सकता। डार्विन ने कहा है कि जो समाजवाद का अंतर्निहित अंग है उसमें उसका पृथक नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिवाद का विरोध। लोकतांत्रिक समाजवाद का आगमन व्यक्तिवाद के विरोध के फल स्वरूप ही हुआ है और जो लोकतांत्रिक समाजवाद का आगमन हुआ है व्यक्तिवाद के विरोध के फल स्वरूप ही हुआ है। क्योंकि व्यक्तिवाद व्यक्तियों को पूर्ण मानती है, क्योंकि व्यक्तिवाद है वो व्यक्तियों को पूर्ण मानती है, अच्छा मानती है। समाज व्यक्तियों का सब पूरक है। वास्तव में जो समाज है वो अंगिक है जिसमें व्यक्तियों का विकास धीरे धीरे होता है और व्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ता है। लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तियों का विरोध करती है और जो लोकतांत्रिक समाज है व्यक्तियों का विरोध करती नहीं, धीरे धीरे नहीं बढ़ना चाहिए, अचानक से बढ़ना चाहिए। ये व्यक्तियों के विकास में हस्तक्षेप की नीति को समर्थन करती है। वही लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति के विकास हेतु हस्तक्षेप के समर्थन के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर भी बल देती है। चौथा पॉइंट है मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, आर्थिक भी प्राणी मानता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है मनुष्य को एक नैतिक अच्छा प्राणी मानता है, आर्थिक प्राणी मानता है और न कि पूंजीवाद की तरह आर्थिक प्राणी उसका मानना है। मनुष्य के बिना भौतिक विचारों से ही नहीं बल्कि आदर्श और आशाओं से भी प्रभावित होता है और जो मनुष्य है मनुष्य के बिना न भौतिक विचारों से ही नहीं बल्कि आदर्श और आशाओं से भी प्रभावित होता है। वह सहयोग सामाजिक और भ्रातृत्व के भावना के आधार पर कार्य करता है। पांचवा पॉइंट है लोक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना। लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक और सामाजिक मार्ग की स्थापना के साथ साथ जनहित के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही आर्थिक सामाजिक मार्ग की स्थापना के साथ साथ जनहित के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करता है और राज्य के कार्य क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है ताकि अच्छे से कार्य कर सके। व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन भी करता है। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है जो कि उदारवादी दर्शन से संबंधित है। राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था के समर्थक के रूप में यह व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक बतलाता है। इसका कहना है जो विचारधारा है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है जो कि उदारवादी दर्शन से संबंधित है। उदारवादी क्या बात करता है, आपको इसके पहले वीडियो बताया था। उदारवादी स्वतंत्रता पर बल देता है, वो किसी तरह का व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं लगाना चाहता है। बोलता है व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसके ऊपर किसी तरह का आरोप मत लगाओ। अगर आरोप लगाएंगे तो व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था के समर्थन के रूप में यह व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक बतलाता है। समानता के सिद्धांत का समर्थन। लोकतांत्रिक समाजवाद न केवल स्वतंत्रता का समर्थन करता है अपितु यह राजनीतिक आर्थिक सामाजिक समानता का भी समर्थन करता है। जो लोग
लोकतांत्रिक समाजवाद है वो केवल स्वतंत्रता का ही समर्थन नहीं करता दोस्तों, वो राजनीतिक क्षेत्र का भी समर्थन करता है, आर्थिक क्षेत्र का भी समर्थन करता है, सामाजिक समानता का भी समर्थन करता है तथा व्यक्तियों के चहुमुखी विकास का भी समर्थन करने वाला सिद्धांत है। उपयुक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त इसके और कई और सिद्धांत है जिसमें राजनीतिक का या आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन समाज का आधार प्रतियोगिता को ना मानकर सहयोग पर बल देता है, उसके साथ वर्तमान में संघर्ष हो जाता है। समाज के विकास में लोकतांत्रिक समाजवाद का यह सिद्धांत वैधानिकता के आधार पर आधारित है, जिसके माध्यम से राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का समर्थन करता है। जो इसका माध्यम है वो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का समर्थन करता है तथा इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने पर भी बल देता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह आपका लोकतांत्रिक समाजवाद चैप्टर खत्म हो गया। काफी सरल भाषा में समझाया गया है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाए और एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले पाए। आपको नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट, हम वही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमको लगेगा इस चैप्टर से और क्वेश्चन बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको फिर से कराने का प्रयास करेंगे। हम अभी तो जितना देखे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आपके सामने को 12th का भी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लाने का प्रयास करेंगे और DSA 1 और DSA 2 का भी आंसर लाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम से पहले आपका सारा लेसन खत्म कर देने का प्रयास करेंगे और काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और काफी सरल भाषा में लिखकर आप लोग आराम से नंबर ला सकते हैं।